हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में हम लोगों ने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है उसमें किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। तो देखिए, फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं डे टाइम फ्रेम पे ही अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो देखिए, मैंने आप लोग से क्लियरली कहा था इसके ऊपर अगर निकलता है, ये जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर अगर निकलता है 800 चार पाँच के ऊपर, तो एक छोटा मोटा मोमेंटम हम देख सकेंगे। और एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे देखिए, इसी रेंज के आसपास जो है, आप अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो इसी रेंज के आसपास ये अभी जस्ट लाइक साइडवेज बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे ये, अगर इसका ओआई अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आप समझ पाइएगा। देखिए, ये 805 के आसपास का लेवल, देखिए 800 के आसपास पुट राइटर जबरदस्त है, लेकिन कॉल राइटर उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो आज देख रहे हैं 800 के लेवल पे देखिएगा, तो ये करीबन 2.5 लाख के आसपास। एंड यहाँ पे देखिए करीबन 3.5 लाख के आसपास कॉल राइटिंग हुआ है एंड पुट राइटिंग 2.5 लाख के आसपास। एंड 810 के लेवल पे देखिए अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इसको निकलने के लिए ये सारे कॉल राइटर को पहले ट्रैप करना पड़ेगा। देन एक हम लोग जबरदस्त मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन अभी भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसको निकलना होगा आपको 810 के ऊपर। अगर ये निकलता है तभी 800 के लेवल के जो कॉल राइटर हैं या 490 के कॉल राइटर हैं वो ट्रैप होंगे। तो ये अभी पूरी तरह से साइडवेज एक्ट कर रहा है। तो कल के डेट में हम यहाँ पे प्लान क्या कर सकते हैं, चलिए मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप देखिएगा, क्लियर कट लेवल आप ऊपर का लेवल एंड नीचे का लेवल आप देख पा रहे हैं। इस जोन के अंदर अगर अपसाइड में मिले, यहाँ से मान लीजिए आपको अपसाइड, यहाँ से अपसाइड में अगर ये मिल रहा है, स्टूडेंट स्टडी नीचे आ रहा है तो सेल कीजिए। डाउन साइड अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, 800 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट पे सेल कीजिएगा। क्योंकि 800 के आसपास का जो देखिए 800 801 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे देखिएगा कॉल राइटर भी अच्छे खासे बैठे हैं, लेकिन पुट राइटर यहाँ से थोड़ा अपने पोजीशन को संभालने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से एक हो सकता है हल्का बाउंस आए। बाउंस आने के बाद जब फिर से ये नीचे की ओर जाए, तभी यहाँ पे आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं। हालांकि देखिए, क्लोजिंग 805 के आसपास ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो अचानक से ये लेवल 800 का लेवल ये ब्रेक कर नहीं सकता है। तो कल के डेट में आप लोग इसमें देखिए, ये इसी तरह से इसी रेंज के अंदर ही ये ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के आप लोग ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो का अगर हम लोग देखते हैं, देखिए डे टाइम फ्रेम पे पहले मैं ये समझाता हूँ। मैंने क्लियरली आप लोगों से कहा था विप्रो का ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। एंड एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस से क्या जबरदस्त सेलिंग देखने को मिला है यहाँ पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखिए तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये रेंज मैंने कल आप लोगों से कह दिया था, अगर ब्रेक यहाँ से अपसाइड की तरफ ब्रेक करे, बाई कीजिए। डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे, सेल कीजिए। फर्स्ट टारगेट मैंने इस जोन के आसपास कहा था। जबरदस्त तरीके से वन वे रैली में आप लोगों को फर्स्ट टारगेट मिला। फिर से जब ये सपोर्ट को इसने ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा फिर से आप लोगों ने रैली देखा। अब यहाँ पे इसको करना क्या है, थोड़ा इसको समझिए। देखिए, जो कैंडल बना है ना आज के डेट में, ये जो डेली कैंडल का साइज आपने देखा है ना, ये जबरदस्त तरीके का साइज बना है। तो यहाँ पे अपने को प्लान सिंपल प्लान करना है। यहाँ पे अगर ये अपसाइड के आसपास मिले, यानी 538 39 के आसपास अगर ये मिलता है, तो यहाँ से अगर ये मिले और नेगेटिव प्राइस एक्शन बिल्ड करता है, तो यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस के आसपास फर्स्ट टारगेट आप प्लान कीजिए। देन अगर ये फ्लैट अगर निकलता है तो उस सूरत पे यहाँ पे 800 सॉरी 525 का लेवल जो है, यहाँ तक आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ये जो जोन देख रहे हैं ना, इसी जोन के 527 से लेके 525 के अंदर यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है। तो इस जोन के आसपास आप लोग एक टारगेट मानकर चल सकते हैं। अगर इसका ओआई हम लोग देखते हैं तो देखिए, ओआई में भी आप लोग देख पाइएगा, क्लोजिंग हम लोगों को मिला है 532-33 के आसपास मिला है। तो अगर 535 का लेवल हम लोग देखेंगे, देखिए कॉल राइटर जबरदस्त है, पुट राइटर उतने ज्यादा नहीं है। पुट राइटर यहाँ से भाग रहे हैं 535 के लेवल से। लेकिन ये जो जोन आप लोग देख पा रहे हैं, कॉल राइटर है यहाँ पे। अब देखिए, ये हो 530 का जो लेवल है, यहाँ पे कॉल राइटर एंड सॉरी, ये कॉल राइटर है और ये पुट राइटर है, देखिए ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ से हो सकता है और एक छोटा डाउन साइड की तरफ हम विप्रो का मूव देख सकते हैं कल के डेट में। तो यहाँ पे इसको
ये नहीं जो खुलते ही अगर ये यहाँ से निकला सेल कर दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, अगर ये फ्लैट या हल्का गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इमीडिएट बेसिस पे ये नीचे ये सारे लेवल के आसपास को ये हिट करने की 525 के लेवल को हिट करने की कोशिश करेगा। हिट करने के बाद फिर से ये थोड़ा ऊपर की ओर जाए, तभी आप लोग यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन देखते हैं तभी आप लोग सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए अगर हम लोग देखते हैं क्लियरली ये सपोर्ट था, मैंने कल ही मेंशन किया था। ये सपोर्ट को ये ब्रेक करेगा, एक अच्छा खासा आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा सेल सेल अप देख पाइएगा। और एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे ऐसा ही हुआ। एंड ये जो लेवल था मैं कई दिनों से बोलता आ रहा था, जो ये लेवल के आसपास ये आ सकता है, ये वीक देख रहे हैं ना, ये इस जोन के आसपास ही आ सकता है एग्जैक्टली। आप लोग अगर इस ट्रेड को होल्ड किए होंगे तो एकदम वन वे में ये टारगेट मिला होगा एंड एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिए इसको मैं पहले थोड़ा डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, देन आप लोग समझ पाइएगा। अब देखिए ये कोशिश कर रहा है इस लो को तो इसने हिट किया, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। एंड अब देखिए ये कोशिश करेगा, ये जो लो है ना, इस लो के आसपास आने की ये कोशिश करेगा। ये लो निकल के आ रहा है करीबन 895 के आसपास। तो यहाँ से एक इसको हम लोग कल के डेट में अगर इसको ये ब्रेक करता है, देखिए ब्रेक करता है तो कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को सेल प्लान करना है। ये अच्छा खासा देखिए ये एक रिट्रेसमेंट हुआ। ये जो सेल हुआ था ना कंटिन्यू, ये आया। अगर यहाँ पे आप लोग फिबो ड्रॉ करके देखते हैं तो मान लेते हैं ये इस लेवल से इस लेवल के आसपास अगर हम लोग फिबो ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 23% के आसपास है के लेवल पे क्लोजिंग मिला है। अगर ये आपको करीबन 38% के आसपास के लेवल पे अगर मिले, यानी क्लियर कट रेजिस्टेंस अभी ये लेवल जो है, ये लेवल मैं मार्क करता हूँ। ये इसके लिए आप एक रेजिस्टेंस है करीबन 924 का जो लेवल है इसके लिए रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे फिबो का 26 सॉरी 38% का भी रिजेक्शन आ रहा है और ये क्लियर 50% का रिजेक्शन है। तो हो सकता है इस लेवल के आसपास अगर आए, ये देख रहे हैं 924 के आसपास अगर आए और आने के बाद अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाए, डेफिनेटली सेल कीजिए। एंड टारगेट फिर से आप लोग करीबन 915 16 का टारगेट आप लोग रख के चल सकते हैं। अगर इसका ओआई अगर हम लोग चेक करते हैं तो ओआई में अगर देखिएगा, देखिए क्लोजिंग हम लोग को 917 के आसपास क्लोजिंग मिला है। ये क्लोजिंग आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए 920 का जो लेवल है ना, 920 के आसपास ये सपोर्ट नजर आ रहा है। 32 लाख का वाई है पुट साइड में, लेकिन यहाँ पे 21 लाख का वाई है। आज के डेट में पुट राइटिंग के जगह पे कॉल राइटिंग ज्यादा हुआ है 920 के लेवल के आसपास। तो हो सकता है देखिए ये थोड़ा अपसाइड की तरफ, जो जैसे मैंने बताया यहाँ से एक सपोर्ट फाइंड आउट किया है, यहाँ से ये हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए देन नीचे की ओर अगर गिरता है तभी आप लोग सेल कीजिएगा। ये लेवल आप लोग देख पा रहे हैं करीबन 923 का जो लेवल है, यानी यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा 930 के लेवल के आसपास देखिए अच्छे खासे कॉल कॉल राइटर खड़े हैं, लेकिन पुट राइटर कम है। कॉल राइटर इस लेवल पे आ रहे हैं, देखिए 930 का जो लेवल देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा खासा आज कॉल राइटिंग हुआ, लेकिन ऊपर से पुट राइटर भाग रहे हैं। तो इसको आप लोग सेल ऑन राइज का ही स्ट्रैटेजी टाटा मोटर्स पे अप्लाई कीजिएगा, बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में एक जबरदस्त दोनों साइड, मैं बोल रहा हूँ ना, बीपीसीएल दोनों साइड का मूवमेंट दे रहा है। जबरदस्त वॉलेटिलिटी बीपीसीएल क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा बीपीसीएल को, तो देखिए बीपीसीएल फिर से क्या कर रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिए एक, अगर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न इसने क्रिएट किया है। एंड क्लोजिंग जो परफेक्टली नेक लाइन के ऊपर मिला है, डबल बॉटम यानी डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और क्लोजिंग भी बहुत अच्छा खासा क्लोजिंग हम लोगों को मिला है। तो इसके लिए अब हमको करना क्या है, आवरली टाइम सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों साइड का मूवमेंट मिलता है ना, ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होता है। चलिए अब इसको सपोर्ट को मैं थोड़ा शिफ्ट किया है यहाँ पे। एंड रेजिस्टेंस का जो लेवल है, ये लेवल जो है ये इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूँ नीचे की तरफ। ये एग्जैक्टली ये जो जोन है ना, ये जोन अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। देखिए ये कल के डेट में अगर फ्लैट या गैप अप अगर निकलता है
तो यहाँ से एक अच्छा खासा फिर से मोमेंटम देख सकते हैं, फिर ये थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा, फिर से ये हो सकता है मोमेंटम करे, जैसे दोनों साइड मोमेंटम कर रहा है, तो ये मोमेंटम जो है ये अप साइड का मोमेंटम ही कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए जैसे एक नया हाई बना रहा है, उसके बाद अपने लो को रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, रिटेस्ट किया, फिर से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए ये परफेक्ट रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ पे आया परफेक्ट सपोर्ट लिया, फिर से निकल रहा है। तो यहाँ से फिर से जब ये निकलेगा, तो उस सूरत पे अगर ये निकलता है फर्स्ट मॉर्निंग में, छोड़ दीजिए, फिर से ये रिटेस्ट करने के लिए जब इस जोन के आसपास आता है, तब यहाँ पे आप लोग एक बाई प्लान करके चलिए, तो उम्मीद करते हैं जो आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। एंड अगर मान लीजिए यहाँ से जाने के बाद ये जोन को, यानी 358 59 के लेवल को हिट करके फिर नीचे की ओर आता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका ओआई देखते हैं। तो ओआई में अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो देखिए क्लोजिंग हम लोगों को मिला है 348 के आसपास का क्लोजिंग मिला है, यानी ऑलमोस्ट 50 मान लीजिए। यहाँ पे देखिए कॉल राइटर बहुत जबरदस्त खड़ा है, पुट राइटर का वजह, पुट राइटर यहाँ पे बहुत कम है, कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ से हो सकता है हम लोगों को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को, हो सकता है इस लेवल के आसपास जाए, जाने के बाद यानी 50 51 52 के आसपास जाए, एंड उसके बाद यहाँ से रिवर्स। देखिए दो कंडीशन हो सकता है, कंडीशन नंबर वन, थोड़ा फ्लैट खुला, ऊपर गया, यहाँ के जितने सारे स्टॉप लॉस थे लेने के बाद फिर से ये नीचे आ गया, कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू, हो सकता है ये फ्लैट खुला, थोड़ा ऊपर गया, ऊपर के जो सेलर बैठे हैं, उन्होंने अपने पोजीशन को डिफेंड करने की जब कोशिश करेंगे, तो यहाँ से ये हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, यहीं से ये रिवर्स कर जाएगा, या खुलने के साथ ही यहाँ से रिवर्स कर जाए, तो आप लोग यहाँ पे सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग प्लान करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अगर देखते हैं तो हिंडाल्को, हिंडाल्को में आज अच्छा खासा गिरावट देखने को हुआ है। देखिए मैंने क्लियरली कहा था, देखिए ये जोन के आसपास मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था, आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए ये जोन मैंने बताया था, यहाँ पे एक सपोर्ट है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, यहाँ से क्या करेगा ये एक इस जोन के आसपास तक मैंने एक्सपेक्ट करके रखा था, हालांकि उससे भी थोड़ा नीचे गिरा, तो ये एक यहाँ से खुलने के साथ ही ये सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश किया, हल्का रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद वन वे रैली। तो प्राइस को आप लोग समझ पा रहे हैं, तो इसी तरह से प्राइस को एनालिसिस कीजिए। अगर प्राइस एक्शन धीरे धीरे आप लोग समझिएगा, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए मैं इस चैनल को अब रिमूव करता हूँ, एंड सारे डेटा को यहाँ से रिमूव किया। अब देखिए इसके लिए हमारा प्लान क्या है, इसको पहले डे टाइम फ्रेम पे आप लोग देखिएगा, तो समझ पाइएगा। देखिए ये अब हिंडाल्को ऊपर से यहाँ पे अभी फॉर्मेशन हुआ नहीं है, लेकिन देखिए अब ये डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो उम्मीद है देखिए इस जोन तक जो लेवल है ना, यहाँ तक ये आ सकता है। मैं मार्क करता हूँ पहले, ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, यानी करीबन 708 के आसपास तक, ये 708-9 के आसपास तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ से इसका एक नेकलाइन है। अब इसको ये ब्रेक करे, यहाँ से एक हल्का सपोर्ट लेके उसके बाद ब्रेक करे या आगे बढ़े, वो आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये इसका एक क्लियर सपोर्ट है। अब यहाँ पे करना क्या है, आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ से आप लोग सेल कर सकते हैं, ये लो ब्रेक होते ही आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं। देखिए ये रेंज बड़ा रेंज बनाया है, एंड अप साइड का रेंज जो है, ये जो रेंज देख रहा है, ये रेंज अपसाइड का बना है, लेकिन उम्मीद है जो कल के डेट में ये फ्लैट खुले, एंड फ्लैट खुलने के बाद डाउन साइड की तरफ आने की ये कोशिश कर सकता है। एंड अगर मान लीजिए इसके ऊपर निकलता है, तो इसको निकलने दीजिएगा, बाई मत कीजिएगा। यहाँ से ऊपर की ओर निकला, ऊपर की ओर जाने के बाद हो सकता है यहाँ पे रिवर्सल आने की आ सकता है, तो यहाँ पे आप लोग टॉप में आप लोग बाई करने की, सॉरी सेल करने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ से आप लोग एक अच्छा खासा फॉल इसमें देख सकते हैं। और ये अगर फ्लैट या हल्का गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे आप लोग सेल प्लान कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट 720 के आसपास तक आप लोग प्लान कीजिएगा, 20-21 के आसपास। देन ये फ्लो में अगर निकलता है, तो इस सेल को आप लोग ट्रेल करके चल सकते हैं। अगर इसका ओवाई हम लोग देखते हैं, तो देखिए 730 के आसपास का लेवल देखिए, पुट राइटर तो है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो यहाँ पे नहीं। अब 720 का जो लेवल है ना, ये इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे आप लोग 720 का लेवल, इसको, यही जो जोन है, यहाँ पे ये डिफेंडिंग जोन है इसका,
तो इसीलिए मैंने आप लोगों को अगर सेल करने के लिए कहा है तो 720-21 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट हो सकता है, बुक कर लीजिएगा। नहीं तो हो सकता है थोड़ा ये नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर रिवर्स कर जाए, तो कल वॉलेटिलिटी ये क्रिएट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया में ऊपर का रेजिस्टेंस था एंड ये मैंने बोला था सपोर्ट, सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक किया एक अच्छा खासा सेल आप लोगों ने देखा। अब ये कल के लिए इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया है। यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं 496 का जो लेवल है, अगर ये मान लीजिए फ्लैट अगर या गैप अप खुल के ऊपर की ओर निकल जाता है तो वेल एंड गुड, ये कल कंटिन्यू कर सकता है अपने रैली को एंड ये सारे लेवल जो देख रहे हैं 500 के लेवल को ये हिट करने की कोशिश करेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ से अगर ये जो 496 का जो लेवल है यहाँ से फ्लैट या हल्का गैप डाउन भी ओपन होता है तो ये फिर से नीचे के लेवल को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो आप लोग फर्स्ट टारगेट जो है करीबन 490 के आसपास प्लान कीजिएगा एंड देन उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। और अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो ये हो सकता है थोड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ 500 के लेवल को हिट करने की कोशिश करेगा। तो ये 96 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से आप लोग एक छोटा मोटा क्वांटिटी में बाई कीजिएगा, फुल क्वांटिटी में आप लोग इसको बाई मत कीजिएगा। चलिए इसका ओआई देखते हैं। तो ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग 95, देखिए 95 का अगर ले तो देखिए पुट राइटर यहाँ पे 500 का पुट राइटर भी थोड़ा ट्रैप नजर आ रहा है एंड 500 के कॉल राइटर भी अच्छे खासे हैं। तो ये पुट राइटर निकलने के लिए थोड़ा दम लगाएंगे प्राइस को 500 के आसपास लेके जाने के लिए। हाँ, अगर ये लेवल के आसपास अपसाइड के लेवल पे अगर प्राइस नेगेटिव कुछ शो कर रहा है तो आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग आईटीसी। आईटीसी में देखिए अगर देखते हैं तो ये आईटीसी पूरी तरह से ये साइडवेज जैसा एक्ट किया। अब देखिए आईटीसी में मैं फिर से ये चैनल ड्रॉ करता हूँ, जिस भी साइड ब्रेक करे उस साइड ट्रेड बेझिझक प्लान कर लीजिए। यहाँ पे अगर वाई इसका देखते हैं तो क्लोजिंग 500 के आसपास अगर देखेंगे तो अभी भी कॉल राइटर जबरदस्त बैठे हैं, पुट राइटर। तो ये अभी ये थोड़ा साइडवेज जैसा एक्ट कर सकता है, लेकिन हाँ जो भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड इसमें आप लोग एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं टाटा पावर। टाटा पावर देखिए, टाटा पावर में मैं उतना ज्यादा अभी इसको ये पूरे वॉलेटिलिटी क्रिएट ही करेगा। यहाँ पे आप लोग देखिए टाटा पावर में ये जो लेवल देख रहे हैं यहाँ से ऊपर गया, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर से नीचे आ गया। तो टाटा पावर को कल के डेट में इग्नोर कीजिए, बेस्ट होगा। टाटा हाँ, अगर ट्रेड प्लान करना है तो 465 के ऊपर जब निकलता है तो फिर से आप बाई कीजिएगा, इसी रेजिस्टेंस के आसपास तक प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और अगर इसको ये ब्रेक करता है यानी 958 के लेवल को अगर ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ तो डेफिनेटली सेल कीजिए। फर्स्ट टारगेट आप लोग 56 के आसपास प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका वाई देख लेते हैं। वाई देखते हैं, चलिए देख ही लेते हैं। 63 के आसपास यानी 65 के लेवल पे देखिए कॉल राइटर एंड पुट राइटर जबरदस्त है। तो हो सकता है थोड़ा इसमें जैसे मैंने आप लोगों को कहा उसी तरह से प्लान कीजिए, नीचे की ओर इसमें आने की संभावना ज्यादा है। एंड चलिए देखते हैं मन्नापुरम जाइडस। जाइडस को छोड़ देते हैं, जाइडस की जगह पे मैं दूसरा स्टॉक लाऊंगा। एंड मन्नापुरम को अगर हम लोग देखते हैं तो मन्नापुरम में देखिए ये मैंने क्लियरली कहा था रेजिस्टेंस को हिट किया। देखिए आज ये रेजिस्टेंस को हिट किया, हिट करने के बाद देखिए वन वे सेल ऑफ एंड ये अगर पकड़ पाए होंगे तो बड़ा मजा आया होगा। अब देखिए कल के डेट में आप लोगों को क्या करना है, ये लेवल ऊपर का जो लेवल है इस लेवल को, इसका अब कोई काम है नहीं, इस लेवल को ये रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अब देखिए अप साइड अगर निकलता है डेफिनेटली बाई कीजिए, डाउन साइड आता है डेफिनेटली सेल कीजिए। अगर इसका ओआई अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर ओआई देखिएगा तो करीबन करीबन हम लोग क्लोजिंग 83 के आसपास मिला है। यानी करीबन देख रहे हैं 85 85 के लेवल, कोई खास उतना नहीं है। हाँ 90 के लेवल पे अच्छे खासे पुट राइटर ट्रैप हैं। तो यहाँ पे कॉल राइटर उतना ज्यादा है 200 के लेवल। तो हाँ यहाँ पे अपसाइड की तरफ ये कल के डेट में रैली एक दिखा सकता है। तो इसमें बाई करने की इसमें बाई के लिए ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट आपका 86 के लेवल के आसपास रहेगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ।